स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो एनपीओ का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे वन शॉट रिवीजन रिटायरमेंट एंड डेथ का। हालांकि रिटायरमेंट और डेथ से बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि जितनी भी थ्योरी मिल जाए वो सारी की सारी इस वीडियो में कवर कर सकूँ। मैं एक नंबर का भी आपका मिस नहीं कराना चाहता, 40 आउट ऑफ 40 दिलाना चाहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के जितने भी थ्योरी हो सकता है वन शॉट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिटायरमेंट की, लास्ट में बात करेंगे डेथ की, ठीक है। तो रिटायरमेंट क्या है? अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर छोड़ के जा सकता है। कब कब छोड़ के जा सकता है? जब अग्रीमेंट में लिखा गया हो कि इतने टाइम के बाद ये छोड़कर चला जाएगा या इतने टाइम तक ये पार्टनर रहेगा, तो उतने टाइम के बाद यानी कि जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो पार्टनर फर्म को छोड़कर जा सकता है। इफ द अग्रीमेंट डज नॉट एग्जिट, मान लो अग्रीमेंट नहीं बनाया इसके लिए, देन इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री टू हिज रिटायरमेंट, सब लोग चाहते हैं कि ठीक है यार तुम जाओ छोड़ के, तो वो छोड़ के जा सकता है अगर आपने डीड नहीं बनाया तो। इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, पार्टनरशिप के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है पार्टनरशिप एट विल, यानी अपनी इच्छा से पार्टनरशिप कर रहे हैं, जब चाहे तब बंद कर सकते हैं। बाई गिविंग अ नोटिस रिटर्न, ध्यान रखना ये पब्लिक नोटिस है। कैसा नोटिस है? पब्लिक नोटिस। तो यानी कि पार्टनरशिप एट विल में ये एक पब्लिक नोटिस देगा टू रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर, यानी कि रिटायर होने का वो बताएगा, आम जनता एक नोटिस देगा पब्लिक को कि भैया देखो अब मैं छोड़ के जा रहा हूं, और वो पार्टनरशिप को छोड़कर जा सकता है रिटर्न नोटिस देके। अ रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कंटिन्यू टू बी द लाइबल to third party for the acts of the firm even after his retirement until a public notice of his retirement is given। ध्यान समझना, पार्टनर को मान लो यहाँ पे छोड़ के जाना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका मान लेते हैं क्लास की 15 फरवरी, 15 फरवरी को पार्टनर को रिटायर होना है। उसने कोई भी नोटिस नहीं दिया, कोई भी रिटर्न पब्लिक नोटिस नहीं दिया उसने। अब वो चला गया, बोला कि भैया 15 तारीख से मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं जा रहा हूँ। 20 तारीख को फर्म के ऊपर कोई मुकदमा चल जाता है, तो भैया जो पार्टनर ने नोटिस नहीं दिया था वो बिना नोटिस दिए छोड़ के चला गया ऐसे ही बोल के, तो भैया लायबिलिटी उसकी भी रहेगी मुकदमे में, उसको भी आना पड़ेगा और वो भी फंसेगा। इसीलिए बेहतर है कि आप नोटिस दे के चले जाओ, क्योंकि आप 15 तारीख को चले गए नोटिस दे के, उसके बाद 16 तारीख को कुछ इलीगल काम ये लोग करते हैं, 18 तारीख को करते हैं, कोई कस्टमर मुकदमा करता है 19 तारीख को, तो भैया उसमें इसकी कोई गलती नहीं जो छोड़ के जा चुका है, क्योंकि वो तो भी अलग हो गए थे ना, समय से अलग हो गया वो। तो इसीलिए आपको हमेशा रिटायर होने से पहले एक पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी लायबिलिटी भी तुम्हारे साथ चलेगी, भले ही तुम छोड़ के चले जाओ। और रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग, तो जो छोड़ के जा रहा है उसे क्या क्या मिलेगा? तो सबसे पहली बात, उसके हिस्से की कैपिटल मिलेगी, उसके हिस्से की गुडविल मिलेगी, आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में देखते भी हो। उसके हिस्से का प्रॉफिट मिलेगा, अगर वो साल के बीच में रिटायर हो रहा है तो जब तक उसने काम किया है उस डेट तक का, जब तक वो रिटायर हो रहा है तो उसका प्रॉफिट मिलेगा। हिज शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन एसेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो एसेट लायबिलिटी का गेन और लॉस है उसमें से उसका हिस्सा मिल जाएगा। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई जनरल रिजर्व है, WCR, P&L, IFR है, तो उसमें से भी उसका हिस्सा मिलेगा। और उसका जो भी लोन बिजनेस के ऊपर है उस पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कहीं डीड नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो उसके लोन पे 6%, यानी रिटायरिंग पार्टनर के लोन पे 6% का इंटरेस्ट पर एनम बेसिस पे उसको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर इज सेम एज रिटायरमेंट। ध्यान रखना कि अकाउंटिंग का जो तरीका है ना, रिटायरमेंट का और डेथ का बिल्कुल सेम है। इवन गुडविल की, प्रॉफिट की सारी एंट्री बिल्कुल सेम है। बस अंतर यह है, क्या अंतर है क्लास यहाँ पे? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वॉलेंट्री, पार्टनर अपनी इच्छा से छोड़ के जाता है कि चलो यार मैं अब रिटायर हो जाऊंगा, वो पब्लिक नोटिस देता है, बताता है और छोड़ के चले जाता है इन नेचर। एंड इट कैन बी प्लान, और इसको प्लान किया जा सकता है, मतलब ठीक है यार मैं रिटायरमेंट ले लूंगा इस डेट को, प्लानिंग की जाती है। वेयर एज डेथ ऑफ अ पार्टनर कैन नॉट बी प्लान। अब डेथ का प्लान थोड़ी किया जा सकता है, चलो यार मैं प्लान करता हूं कि मैं इस दिन मर जाऊंगा और छोड़ के चला जाऊंगा बिजनेस को, तो यार ऐसा थोड़ी होता है। तो ये एक डिफरेंस है मेजर। दूसरा, पेमेंट टू द अमाउंट ड्यू इज मेड टू रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जो छोड़ के जा रहा है वो पैसे लेके निकल जाएगा, अभी मुझे मेरा पैसा दो, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। अब जो मर गया वो थोड़ा ना बोलेगा लाओ मेरा हिस्सा दे दो, मैं मरने जा रहा हूँ, तो इस तरीके से कह नहीं सकता। तो जो मर गया, वेयर एज ड्यू टू द अमाउंट इज पेड, ड्यू अमाउंट जो है वो लीगल हायर को मिलेगा, या डिसीज का जो वारिस है, नॉमिनी है, एग्जीक्यूटर है, उसको मिलेगा। रिटायरमेंट में तो रिटायरिंग पार्टनर को ही मिल जाता है,
लेकिन इसमें मिलेगा उसके वारिस को। डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ओनली, जिसकी डेथ हुई है ना, जब तक वो जिंदा रहा है तभी तक का प्रॉफिट देंगे, और उसका जो भी बैलेंस है वो क्लास उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल देंगे। एग्जीक्यूटर मतलब नॉमिनी जिसका वसीयत में नाम लिखा गया है, बेसिकली यही है। और रिटायरमेंट डेथ में कोई थियोरी नहीं है। एक लास्ट थियोरी ये है कि मान लो कि आपको पता है जो डेथ ऑफ ए पार्टनर है ना, उसमें यही चीज पूछा जाएगा बेसिकली। सेल बेसिस पे आपको पूछा जा सकता है कि सेल बेसिस पे उसका प्रॉफिट निकालो और प्रॉफिट की जनरल एंट्री पास करो। तो मैं बता देता हूँ क्लास आपको एंट्री कैसे पास करनी है। वैसे तो ये थियोरेटिकल का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आप ध्यान रखना कि जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है तो दो अलग अलग केसेस में इसकी एंट्री पास होगी, दो अलग अलग केसेस में। सबसे पहला, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर नई रेशियो नहीं दी है तो क्या एंट्री पास होगी। और इफ न्यू रेशियो इज गिवन, और आपको नई रेशियो दे रखी है, आप तो क्या एंट्री पास करोगे, राइट। तो अगर आपको नई रेशियो नहीं दे रखी है, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको नई रेशियो नहीं दिया है, तो प्रॉफिट निकाल लेना। सेल्स बेसिस पे आने के चांस ज़्यादा हैं, हालांकि बाकी आप प्रीवियस ईयर बेसिस पे या एवरेज बेसिस पे भी देख लेना, ठीक है। और आपको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट की जो एंट्री है वो होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर बिजनेस को लॉस हो गया मान लो, तो आप उल्टी एंट्री पास करोगे, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। यानी कि जो प्रॉफिट की एंट्री पास करते हो ना, अगर लॉस आ गया उसका शेयर तो उसको पलट देना बस, और कुछ नहीं। और अगर तुम्हें न्यू रेशियो दे रखी है और फिर बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, तो जो डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट है ना, जो डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट है, उसकी एंट्री पास होगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग। क्या एंट्री पास करोगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। बट क्योंकि ये रिटायरमेंट चैप्टर नहीं है, डेथ चैप्टर है, तो रिमेनिंग टू डिसीज, ठीक है। और ये किस रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो में, राइट। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो उल्टा कर देना आप, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग, जो बच गए वो। तो इस तरीके से, यानी ये जो सेम गुडविल की एंट्री करते थे ना आप रिटायरमेंट में, बिल्कुल सेम एंट्री होगी। तो अगर आपको देखा जाए तो अगर मतलब क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, प्रॉफिट और लॉस निकालो और एंट्री पास करो। तो अगर ये प्रॉफिट्स है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट है तो पी एंड एल सस्पेंस डिसीज, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस, पी एंड एल सस्पेंस मैंने शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना, ठीक है। बोल में पूरा ही रहा हूँ। और अगर आपको नई रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो इज गिवन, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा फिर आपको। और एंट्री रिमेनिंग टू डिसीज, मान लो ए बी सी में से बी जा रहा है तो ए डेबिट सी डेबिट टू बी, और लॉस हो गया तो उल्टा कर देना, यानी बी डेबिट टू ए टू सी, इस तरीके से गेनिंग रेशियो में। और यहाँ पे क्लास आपका डेथ और रिटायरमेंट दोनों चैप्टर के क्लास यहाँ पे थियोरी एंड हो गई। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में शेयर करोगे। वन शॉट सीरीज चल रही है क्लास में, चैप्टर वाइज थियोरी करा रहा हूँ। अगले चैप्टर में डिसोल्यूशन की जितनी भी पॉइंट थियोरी है वो सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे शेयर जरूर करना, और कमेंट्स में बताना कि आपने क्या एनपीओ का अच्छे से रिवीजन कर लिया। एनपीओ का भी मैंने कराया था आपको, एनपीओ का पूरा थियोरी करा दिया है, तो आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसके जो जितना भी मैंने आप क्लास यहाँ पे थियोरी आपको लिखवाया है, ये सारा का सारा थियोरी जो भी है, ये सब का पीडीएफ आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।